नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। भिवानी जिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिनी क्यूबा के नाम से ऐसे ही विख्यात नहीं है। समय समय पर यहां के मुक्केबाज अपना करिश्मा दिखाते रहते हैं। बर्मिंघम में आयोजित किए जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भिवानी की महिला मुक्केबाज जैस्मिन ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपना नाम रोशन किया और जिले का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिवानी का नाम रोशन किया। मिनी क्यूबा के नाम से विख्यात भिवानी शहर के मुक्केबाजों का गढ़ यूं नहीं कहा जाता, बल्कि यहाँ के मुक्केबाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करते हैं तो लोगों के जहन में मुक्केबाजी की नगरी भिवानी का नाम अपने आप ही आ जाता है। भिवानी के महिला मुक्केबाज जैस्मिन ने बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एक बार फिर से मिनी क्यूबा का नाम रोशन करने का काम किया है। 60 किलोग्राम के लाइट वेट मुक्केबाज जैस्मिन ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के ट्राई गार्डन को 4-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। हालांकि जैस्मिन सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाड़ी से मामूली से अंतर से हार गई थी, लेकिन भिवानी के जैस्मिन ने मेडल जीतकर न केवल भिवानी का बल्कि हरियाणा और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन किया, जिसके पूरे परिवार व क्षेत्र के लोगों में खुशी है। जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है, लेकिन हम आस गोल्ड मेडल की लगा रहे थे, वो तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन ब्रॉन्ज में भी हम संतुष्ट हैं। चलो कोई इसको ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है, अब शुरुआत है और आगे कोशिश करेगी और गोल्ड मेडल भी लेके आएगी। तो अच्छी मेहनत कराती है, उनके कोच साहब हैं वो अच्छे से उनका ख्याल रखते हैं और अच्छे से डाइट का भी वही ख्याल रखते हैं ज़्यादा, और उनको अपना जो है वो टाइम टेबल बना रखा खाने पीने का। सुबह दूध वगैरह, बादाम वगैरह, और दिन में रोटी सलाद वगैरह, और शाम को फिर जूस वगैरह बादाम वगैरह पीस के बना के वो सब। और इसके अलावा जो उसका मन करता है वो मांगते हैं तो वही देते हैं। बढ़िया, उसने अपने देश के लिए खेली है और मेडल लिया है, तो मेडल तो कोई भी हो सम्मानजनक ही होता है, पर हमें उससे ज़्यादा थी कि वो गोल्ड मेडल ही लेके आएगी, और वो इस काबिल भी थी कि गोल्ड मेडल लेके आए। पर वो इंग्लैंड में हो रहे हैं, होम ग्राउंड है इंग्लैंड का, तो 3-2 का डिसीजन दिया गया उसको। 3-2 तो बहुत क्लोज रहता है, और इंग्लैंड में हो रही तो हमें बिल्कुल एक तरफा करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे में पूरी गड़बड़ होने के चांस रहते हैं, और वो गड़बड़ हुई भी है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो जैस्मिन ही जीती हुई। मुझे मेरी बहन पर गर्व है, और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में, और आगे भी और अच्छा करेंगे, ओलंपिक में गोल्ड लाएंगे और भारत देश में नाम करेंगी। और मुझे मेरी बहन से प्रेरणा मिली है खेल से। रविवार को कृष्णा कॉलोनी स्थित केपीएम चैरिटेबल अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। हड्डी रोग जांच शिविर का शुभारंभ महंत चरणदास महाराज और केपीएम चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान हर्षदीप डुडेजा द्वारा किया गया। शिविर में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे नागरिकों ने जांच का लाभ लिया। भिवानी के कृष्णा कॉलोनी में स्थित पीएम चैरिटेबल हॉस्पिटल में फ्री हड्डी रोग जाँच शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एपीएम चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान हर्षदीप डुडेजा, महंत चरणदास महाराज सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में किया गया। इस कैंप में सैकड़ों की संख्या में मरीजों ने डॉक्टर साहिल मेहता की सेवाओं का लाभ उठाया। वहीं इस कार्यक्रम में सिंगला हॉस्पिटल द्वारा मुफ्त जांच की गई। इस कैंप में आए हुए सभी मरीजों का निःशुल्क परामर्श व यथासंभव दवाइयाँ भी फ्री दी गई। डॉक्टर साहिल मेहता ने बताया कि आज उनके कैंप में अनेकों मरीज आए हैं और सैकड़ों मरीजों का उन्होंने जांच भी किया है। कैंप में मरीजों को दवाइयां और टेस्ट फ्री किए जा रहे हैं। आज केपीएम हॉस्पिटल में जो कैंप लगाया है, डॉक्टर साहिल मेहता जी बहुत अच्छे जानकार भी हैं, मीडियम विशेषज्ञ हैं। लोगों को लाभ मिले इस प्रकार की जो हमें एक संकल्प है हमारे केपीएम हॉस्पिटल की टीम का है। भाई हर्षदीप डुडेजा ने मुझे काफ़ी समय पहले बुलाया था, और जब से कम 10-11 साल से अच्छी सर्विस चल रही है। गरीब लोगों को लाभ भी मिलता है और अच्छा इलाज भी होता है। आज केपीएम चैरिटेबल हॉस्पिटल कृष्णा कॉलोनी भिवानी में हमारे भिवानी के प्रसिद्ध डॉक्टर साहिल मेहता जी द्वारा एक ऑर्थो का कैंप लगाया गया, जिसमें हमारे आसपास के जितने भी क्षेत्र में जितने गांव लगते हैं, जितने शहर लगते हैं, आसपास के सभी जितने ज़रूरतमंद मरीज़ हैं जो अपना इलाज किसी कारण से महंगा होने के कारण नहीं करा पाते, हमने निःशुल्क उन द्वारा एक मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया है, जो कि
1974 से ये संस्था चलती आ रही है, करोड़ पक्का महासभा, और सन 2000 से हम एक केपीएम चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम से ये हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिसमें मात्र 10 रुपये में हम गरीब पेशेंटों का इलाज करते हैं। इसी के चलते आज हमने रविवार को एक मेडिकल कैंप लगाया हड्डियों की जांच का, जिसमें डॉक्टर साहिल मेहता पहुँचे हमारे बीच में। ये डॉक्टर सिंगला हॉस्पिटल में बैठते हैं नज़दीक कचहरी रोड पे, और आज ये सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर साहिल मेहता, सिंगला हॉस्पिटल भिवानी से। आज हमने केपीएम हॉस्पिटल के सहयोग से यहाँ पे इनके प्रांगण में एक कैंप लगाया, मेडिकल कैंप ऑर्थोपेडिक का, जिसमें हम लोग फ्री बीएमडी, फ्री जांच, फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं। लगभग 100 के आसपास मरीज़ ऑलरेडी आ चुके हैं, और जब तक मरीज़ रहेंगे तब तक ये कैंप चलेगा। भारत देश की आन बान व शान का प्रतीक तिरंगे पर प्रत्येक भारतवासी को है गर्व। यह कहना है अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज का। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर झंडा अभियान के तहत देशवासियों के द्वारा तिरंगा फहराना अत्यंत सम्मान की बात है। तिरंगा भारत देश की आन बान और शान का प्रतीक है और प्रत्येक भारतीय का गौरव है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान ऐसे समय पर चलाया जा रहा है जब पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव मना रहा है। यह देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सौभाग्य की बात है कि वे हर घर तिरंगा अभियान का एक हिस्सा बन रहे हैं। यह अभियान देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करेगा और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रबल करेगा। यह बात स्थानीय हलवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के जन जन को स्वतंत्रता संग्राम और देश के गौरवमय इतिहास से परिचित करवाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। सरकार द्वारा प्रत्येक भारतीय को यह सम्मान प्रदान किया गया है कि 13 से 15 अगस्त तक वे अपने अपने घरों पर तिरंगा फहरा सकें। भारत अपना आज़ादी का महोत्सव मना रहा है, 75वां महोत्सव, और इस पर सभी भारतवासी जिसमें राष्ट्र की राष्ट्रीयता व्याप्त है वो अपने घर पर तिरंगा लहराए, तिरंगा फहराए। और यह भी ध्यान रखिए कि तिरंगे का सम्मान का सूचक है, ना कि अपमान का। और तिरंगा को लहराकर 15 अगस्त के पश्चात 16 अगस्त को सड़कों पर ना मिले, या किसी नाली में ना मिले, या कचरे में ना मिले, कहीं भी ना मिले। और राष्ट्र की राष्ट्रीयता को बचाने के लिए, दिखाने के लिए भारत एक सम्मानीय राष्ट्र है और उसकी राष्ट्रीयता की लोग आहाएं भरें, उसके विषय में जानें। तो आप एकजुट हो जाएं। किसी मत, संप्रदाय, धर्म, या सन्यासी है, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थी हूँ, बौद्ध को कुटीचर हूँ, इन अपने अहम भाव को त्याग कर केवल राष्ट्र की कल्पना करते हुए तिरंगे को लहराए और तिरंगे को अपनाए। तभी आप एक अच्छे राष्ट्र सेवक, राष्ट्र भगत अपने आप में। रविवार को हमारा परिवार की भिवानी इकाई द्वारा आज़ादी अमृत महोत्सव अभियान के तहत तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर इकाई प्रमुख गौरव पोपली, संघ प्रमुख डॉक्टर मनोज शर्मा व सह इकाई प्रमुख भारत भूषण ने भी पौधारोपण किया। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा परिवार के सदस्यों ने 15 जुलाई से 15 अगस्त तक चलने वाले पौधारोपण कार्यक्रम के तहत स्थानीय तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में पौधारोपण और पौधा संभाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हमारा परिवार की भिवानी इकाई द्वारा मासिक बैठक का आयोजन भी किया गया। बैठक के बौद्धिक एवं संगठनात्मक सत्र के बाद पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारा परिवार की तरफ से करीबन 25 फलदार पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारा परिवार के अनेक गणमान्य सदस्य पहुंचे और पिछले वर्ष इसी अभियान के तहत लगाए गए अनेक पौधों की संभाल भी की गई। लगभग सभी पौधों को जीवित रखने का श्रेय टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मालियों को जाता है। उसी प्रकार इस बार भी किए गए पौधारोपण में उन्होंने पूरी तरह से रुचि दिखाते हुए पौधों को जीवित रखने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देवी प्रसाद के अलावा संगठन के अनेक सदस्य मौजूद रहे। हमारा परिवार भिवानी इकाई की तरफ से पौधारोपण का आज प्रोग्राम किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा परिवार पूरे माह 15 जुलाई से 15 अगस्त वृक्षारोपण का माह मानकर हर वर्ष वृक्षारोपण करता है। गत वर्ष हमने भिवानी जिले में 250 पौधे लगाए थे। इस वर्ष हमारे पौधे लगाने का 1000 पौधों का लक्ष्य था, जो कि हम आधा से ज़्यादा पूरा कर चुके हैं। आज टीआईटी स्कूल के प्रांगण में हमारे को पौधारोपण के लिए माननीय प्रधानाचार्य डीपी कौशिक जी ने स्वयं बुलाया। इकाई की बैठक के दौरान ये निश्चित हुआ कि पौधारोपण आमजन की आवश्यकता है। प्रदूषण और जलवायु के संतुलन के लिए
हमें अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाना चाहिए। इस अभियान के तहत हम घर घर आवासीय कॉलोनी में जाकर पौधारोपण के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हमारा परिवार संस्था के माध्यम से टेट स्कूल के प्रांगण में पौधारोपण अभियान जो है चलाया गया और हमारा परिवार संस्था के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम पौधारोपण का 15 जुलाई से 15 अगस्त तक जो है चलाया जा रहा है। इस कड़ी में आज हमने ये कार्यक्रम यहाँ दीपी कौशिक जी यहाँ के जो प्राध्यापक हैं उनके निर्देशन में ये कार्यक्रम रखा और हमारा अभियान है ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाना। उस कड़ी में आज हमने यहाँ 25 पौधे जो लगाए हैं, जिसमें जड़ी बूटी के पौधे हैं और बेलपत्र हैं, बहुत सारे जो है आयुर्वेदिक जो पौधे हमने यहाँ लगाए हैं, जिससे हमारा इन पौधों के लगाने से हमारा संरक्षण पर्यावरण हमारा शुद्ध होगा। ऐसा हमारा संस्था का प्रयास है कि पर्यावरण को किस तरह से शुद्ध बनाया जाए। थाना साइबर क्राइम भिवानी द्वारा धोखाधड़ी करके 1,10,000 रुपये ट्रांसफर करने के मामले को लेकर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं मामले का पटापेक्ष करने के बाद उप निरीक्षक सुमित कुमार ने जनता से अपील की है कि अपने बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी किसी भी व्यक्ति के साथ साझा न करें। जांच इकाई द्वारा आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि महम गेट पर एक मेडिकल की दुकान पर वह कार्य करता है। आरोपी ने मेडिकल हॉल पर ही कार्य करने वाले दूसरे व्यक्ति के फ़ोन में गूगल ऐप को देखा और आरोपी को शिकायतकर्ता के गूगल ऐप के पासवर्ड का भी पता था। जल्द से पैसा कमाने के चक्कर में आरोपी ने फ़ोन से उसकी वोडाफोन की सिम निकाल ली और एक ख़राब सिम उसके फ़ोन में डाल दी। इसके बाद आरोपी ने सिम को अपने फ़ोन में डालकर गूगल ऐप रीसेट किया और गूगल ऐप के द्वारा करीबन 1,10,000 रुपये किसी और के अपने ही रिश्तेदार के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। थाना साइबर क्राइम भिवानी उप निरीक्षक सुमित कुमार ने आम जनता से अपील की है कि अपने बैंक अकाउंट संबंधित निजी जानकारी व अपने ऑनलाइन पेमेंट ऐप के पासवर्ड आदि संवेदनशील जानकारी अपने किसी भी कर्मचारी या साथी के साथ साझा न करें और इसके अलावा ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर तुरंत इसकी सूचना 1930 पर दर्ज करवाएं। हमारे पास एक शिकायत विजय पुत्र रामपाल गांव इंदीवाड़ा तोसाम निवासी ने एक शिकायत दी थी, जिसमें उसने बताया कि उसके साथ 1,10,000 रुपये का फ्रॉड हो गया था। उसकी एक्चुअल में उसने बताया कि मेरी दिनांक 14 तारीख को मेरी सिम कार्ड बंद हो गई थी और मैं जब कस्टमर केयर के पास गया उस दौरान मेरे को 2-3 दिन लगे और जब मेरी सिम मेरे को चालू हुई मिली तो मेरे अकाउंट मैंने चेक किया तो मेरे अकाउंट खाते से 1,10,000 रुपये समथिंग निकाले गए थे, जिस संबंध में उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई। जो शिकायत हमारे संज्ञान में आते हुए हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू की, जिसमें पाया कि हमने जो 1,10,000 रुपये के विजय के खाते से गए थे वो किसी विशाल पुत्र जगदीश हिसार निवासी हिसार का रहने वाला था, उसके खाते में गए थे। जो हमने जांच पड़ताल करके विशाल पुत्र जगदीश को शामिल इन्वेस्टिगेशन किया, जो उसने फिर कबूल किया कि बताया कि ये जो पैसा उसके खाते में आया था ये उसके मामा के लड़के का नाम है आकाश पुत्र रमेश वासी ढाणा लाडनपुर भिवानी ने ट्रांसफ़र किए थे। जो ये आकाश है ये खरोलिया मेडिकल हॉल पे एक बतौर अकाउंटेंट काम करता है, जो भी उनका लेन देन का काम है वो देखता था। और जो इस केस में हमारा मुद्दई है वो भी अपने खरोलिया की मेडिकल स्टोर पे ही काम करता था। हुआ ये वाकया कि जो आकाश में इसमें मुलजिम है उसको विजय के मोबाइल फ़ोन का एक्सेस था, उसके पासवर्ड उसको पता थे, ATP गूगल पे का पिन वगैरह भी पता था। उसने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए विजय कुमार को धोखा चकमा देते हुए विजय के फ़ोन से उसका सिम निकाल लिया और अपने फ़ोन के अंदर उसने इंसर्ट कर लिया और अपने फ़ोन में उसने विजय कुमार का सिम डाल के उसमें गूगल पे एक्टिव कर लिया और अपने जो 1,10,000 रुपये जो पैसा था वो अपनी बुआ के लड़के के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद उसने अपने बुआ के लड़के से वो पैसा अपने खाते में और अपनी माँ के खाते में वापस मंगा लिया। कुछ पैसे की उसने अपनी कुछ EMI चल रही थी वो भी भर दी, ऑनलाइन लैपटॉप वगैरह की किस्त चल रही थी। तो इस दौरान क्या हुआ कि उसके बाद इसने क्या किया, वो सिम तोड़ के फेंक दी और इसने एक रिप्लेसमेंट सिम वापस उसके फ़ोन में लगा दी थी विजय के फ़ोन में। जो विजय को ये लगा कि मेरी सिम बंद हो गई है, एक्चुअल में वो बंद नहीं हुई थी, उसने अपने दूसरे फ़ोन में चालू कर ली थी। उसने पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद सिम को तोड़ दिया। जब इसको हमने क्या नाम है आकाश को पूछताछ करी
तो इसने बताया कि जी इसका जो एक्सेस मेरे पास रहता था और मेरे मन में लोभ लालच आ गया, जिसकी वजह से मैंने इसकी सिम निकाल के और इस तरह का काम कर दिया। और इसमें हमें से आकाश ने 1,10,000 रुपये में से 1 लाख की हमने इसकी वापस रिकवरी भी कर ली है और इसको आज अरेस्ट कर कल दिनांक में अरेस्ट कर लिया था और आज इसको कोर्ट में पेश करेंगे। ये इसकी पहले ही रजिस्टर्ड केस है अभी तक। किस प्रकार से बच सकते हैं, किस प्रकार की आपके लोगों को जागरूक रहने के लिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसका मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे प्रोटेक्टेड रखें और आप अपने मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड बहुत सेंसिटिव है, किसी को भी ना बताएं और मोबाइल फ़ोन किसी को ना दें। ये मेरी बहुत अपील भी है आप सबसे, क्योंकि आज हमारे फ़ोन में हमारे जीवन का एक अंग हो गया है। इसमें हमारी सारी चीज़ें हैं, पर्सनल फ़ोटोज़, हमारे बैंक अकाउंट तक लिंक है, हमारी पर्सनल जानकारियाँ इसके अंदर हैं। तो हम भरोसे में करके किसी को दे देते हैं और उसका बहुत बड़ा मिसयूज़ हो सकता है। तो मेरी आम लोगों से, जनता से यही अपील है कि अपने मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड अपने तक सीमित रखें, यहाँ तक कि बच्चों को भी ना बताएं। मैं बताना चाहूँगा स्पेशल, जब भी अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में साइबर फ्रॉड या किसी तरह का फ्रॉड हो जाता है या फिर कोई बुलिंग, कोई ऐसी शिकायत है, उस केस में हमारी MHA ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है 1930 पे आप इमीडिएट कॉल करें। आप जितना जल्दी 1930 पे कॉल करके आप कंप्लेन रजिस्टर कराएंगे, उतना ही जल्दी हम उस पैसे को होल्ड कर पाएंगे। आप उस टाइम पे पैनिक होने की बजाय एक और राय है, आपका कोई सगा संबंधी है और है, आप नज़दीकी थाने में जाएं या हमारे आपके भिवानी शहर में साइबर क्राइम थाना इस्टेब्लिश किया गया है, जो सरकारी नंबर है इसका 88 140 11 488। इस पे भी आप फ़ोन कर सकते हैं अगर आपको कोई दुविधा आती है, कोई समस्या आती है, तो उस केस में हम आपकी पूरी मदद करते हैं कंप्लेंट रजिस्टर करने में, आपकी जो भी समस्या है उसको सुलझाने में। तो आप झिझके नहीं, आप कहीं किसी भी तरह से पुलिस को अप्रोच करें, चाहे आपका नोन है किसी के थ्रू, आप जितना जल्दी आप उसके रिएक्ट करेंगे, जितना जल्दी आप कंप्लेन लॉज कराएंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पैसा रुक पाएगा। रविवार को समाज कल्याण परिषद की ओर से आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत रेलवे स्टेशन के नज़दीक BDPO कार्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक मनोज कुमार पाटनिया, महंत चरणदास महाराज व AV वर्धन ने पौधारोपण करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का संदेश दिया। पौधे हमारा जीवन है और यदि हम पौधों का संरक्षण करेंगे तो ये हमारा जीवन सुरक्षित रखेंगे। यह कहना था हनुमान जोड़ी धाम के महंत श्री चरणदास महाराज का और मौका था समाज कल्याण परिषद द्वारा नगर के BDPO कार्यालय में पौधारोपण का। रविवार को स्थानीय BDPO कार्यालय में समाज कल्याण परिषद द्वारा आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महंत चरणदास महाराज एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर आनंद वर्धन शर्मा, अलका शर्मा के अलावा संस्था के अनेक सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर संस्थापक मनोज पाटनिया ने कहा कि संस्था समय समय पर इस तरह के अनेक समाजकारी कल्याणकारी कार्य करती रहती है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ पर्यावरण के हित को ध्यान में रखते हुए, जन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हम आज 7 अगस्त 2022 को पौधारोपण करने जा रहे हैं और ये BDPO ऑफिस में हमने पौधारोपण के लिए जगह चयनित की है और हम इन पौधों को जीवित रखेंगे, इनका ध्यान रखेंगे, पानी खाद वगैरह देने के लिए हम वचनबद्ध हैं। हम इनकी पूरी सुरक्षा करेंगे। जन स्वस्थ रहे, भारत स्वस्थ रहे, हम इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने पौधारोपण का कार्यक्रम किया है। हमारी कार्यकारिणी के सभी सदस्य, आम सदस्य, सभी सदस्यगण आज यहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने इसको वचन लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करेंगे। जय भारत, जय हिंद। शनिवार को भटिंडा से भिवानी होकर दिल्ली की ओर जाने वाली किसान एक्सप्रेस में रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारियों की सतर्कता के चलते एक महिला दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बहादुरी का परिचय देते हुए उप निरीक्षक विक्रांत यादव, संदीप कुमार व विकास ने गाड़ी में फंसी महिला को दौड़ते हुए गाड़ी को रुकवाकर बचा लिया। भिवानी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होने के बाद चलती गाड़ी से उतरने के प्रयास में एक महिला गाड़ी के साथ साथ प्लेटफॉर्म के साथ घसीटने लगी, जिसको ऑन ड्यूटी विक्रांत यादव, संदीप कुमार व विकास कुमार रेलवे सुरक्षा बल भिवानी ने दौड़कर गाड़ी को तुरंत रुकवाया और उक्त
महिला को, जो कि गाड़ी के और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई थी, बाहर निकाला। महिला के कंधे व कमर पर हल्की चोट भी आई, जिसे तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया गया और उसके परिजनों को सूचना भी दी गई। डॉक्टर्स ने बताया कि महिला को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है और उसे बचा लिया गया है। महिला को बचाने पर सभी रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों की काफ़ी सराहना की जा रही है। आज जनरल ड्यूटी के दौरान किसान एक्सप्रेस जो बठिंडा से दिल्ली जाती है, वो भिवानी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर आई और अपना निर्धारित ठहराव के बाद जैसे ही दिल्ली के रवाना हुई, उस गाड़ी से एक महिला यात्री जो कि चलती गाड़ी से उतरने के प्रयास में गाड़ी और प्लेटफार्म के बीच में अटक गई, जिसको रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ ऑन ड्यूटी विक्रांत, एसआई कांस्टेबल संदीप कुमार और विकास कुमार ने देखा और देख कर दौड़ लगाकर गाड़ी में एसी पे करवाकर गाड़ी को रोकाया और उक्त महिला जो प्लेटफार्म और गाड़ी के बीच में आ गई थी, उसको बाहर निकाला। उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो ठीक होना बताया। बाद एम्बुलेंस बुलाकर महिला कांस्टेबल अंजलि के साथ उक्त को इलाज के लिए सिविल अस्पताल भिवानी भिजवाया गया, जहां डॉक्टर ने चेक करके उसके मामूली चोट बताई और बाकी स्वस्थ होना बताया। इसके संबंध में मैं यात्रियों से अपील करता हूं कि वो चलती गाड़ी में चढ़ने उतरने का प्रयास न करें, ये जानलेवा हो सकता है। रविवार को नंदीशाला सेवा दल के तत्वावधान में परमानंद सैनी और प्रदीप सैनी द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में हालवास रोड पर स्थित नंदीशाला में दलिया शेड बनाकर अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। शेड का उद्घाटन हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ हरीश कुमार व आरएसएस प्रांत प्रमुख प्रदीप कुमार के द्वारा किया गया। जेसीआई नंदीशाला सेवा दल के तत्वावधान में परमानंद सैनी व प्रदीप सैनी द्वारा उनके माता पिता की स्मृति में दलिया बनाने के लिए एक शेड का निर्माण करवाया गया, जिसका उद्घाटन रविवार को सुबह किया गया। इस कार्यक्रम में हरीश कुमार उपमंडल अधिकारी हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रदीप कुमार हरियाणा प्रांत प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व नरेश गर्ग डिघाव वाले विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पूर्व चेयरमैन व पार्षद नगर परिषद भवानी प्रताप ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। गौरतलब है कि जेसीआई नंदीशाला सेवा दल द्वारा पिछले कुछ महीनों से नंदियों के लिए दलिये की सवामनी बनाने की व्यवस्था शुरू कर रखी है, जो कि खुले में बनाई जाती थी। बारिश के दिनों में सवामनी को बनाने में दिक्कत होती थी, इसीलिए यहाँ एक शेड का निर्माण करवाया गया, जिसमें दलिया पीसने के लिए एक आटा चक्की व 2 भट्ठियाँ भी बनाई गई हैं, जिससे अब एक दिन में 2 स्वामनी एक साथ भी बन सकती हैं। इस अवसर पर जेसीआई क्लब के सदस्यों के साथ शहर के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। चारे की व्यवस्था के लिए समाज में एक नई चेतना प्रारंभ की है कि जैसे अपने धार्मिक अनुष्ठानों में स्वामणी आदि का प्रसाद लगाते हैं, तो एक जागरण के माध्यम से कि नंदीशाला में भी नंदियों के लिए स्वामणी का लगाया जाए, तो यह धीरे धीरे करके प्रचलन में आ गया है। तो लेकिन इसमें नंदीशाला में स्वामणी का प्रसाद बनाने में कई बार कठिनाइयाँ आती थी, तो ये ध्यान में आया कि इस प्रकार की यहाँ एक रसोई का निर्माण किया जाए, जिसमें भट्टियाँ भी हों और एक साथ 2-2, 3-3 स्वामणी भी लगानी पड़े तो आराम से लगाई जा सकें, और उसमें भी वर्षा धूप इस सब से बचाव के लिए एक शेड का भी निर्माण हो। तो इस निमित्त आज का ये एक आयोजन हुआ है, इसमें एक शेड का निर्माण किया गया है और नंदीशाला में 2 नई भट्टियाँ भी इसमें लगाई गई हैं, ताकि स्वामणी का प्रसाद सुगमता से अच्छी प्रकार से बनाया जा सके और नंदियों की सेवा में उसको उपयोग किया जा सके। मैं जेसीआई भिवानी का कृतज्ञ हूँ, जो ने मेरे को ये सौभाग्य दिया। मैंने ये शेड मेरे माता पिता की यादगार में बनाया है। परमात्मा की असीम कृपा से हम परमात्मा से आशा करते हैं हमारे को ऐसे काम ना करने के लिए प्रेरणा दे, और मैं जेसीआई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतनी लगन से पूरी टीम लगी हुई है। जो शहर में नंदी सड़क पे फैल रहे थे, उनको इकट्ठा करके और ये जो काम कर रहे हैं बहुत ही पुण्य का काम है, और मैं लोगों से आग्रह करूँगा कि इनको सेवाओं को देखते हुए इनकी मदद करें और नंदीशाला में हर प्रकार का सहयोग करें, ताकि आपका सबकी सहयोग से कार्य संपन्न और ये चलता रहे। ये जो कदम उठाया गया है समाज हित के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज आप देखेंगे कि जो नंदियों की स्थिति है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप हर जगह देख सकते हैं कि इनकी परिस्थितियाँ थोड़ी बिगड़ी हुई हैं, इसलिए इस दिशा में हमें कदम उठाने चाहिए। मैं सैनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने ये जो कदम उठाया है अपने माता पिता की स्मृति में,
वो एक सराहनीय कदम है। हम समाज से अपील करते हैं कि सभी लोग इकट्ठे होकर इस दिशा में नंदियों को बचाने के लिए और उनके भलाई के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा दल के तत्वाधान में एक माँ पार्वती रसोई का आज निर्माण करवाया गया, जिसका निर्माण परमानंद सैनी जी, उनके ब्रदर प्रदीप सैनी जी ने उनके माता पिता जी की स्मृति में करवाया और जिसका उद्घाटन का कार्यक्रम आज रहा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरीश कुमार जी, उप मंडल अधिकारी हरियाणा पोल्यूशन बोर्ड, और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदीप कुमार जी, प्रांत मार्ग प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और नरेश गर्ग जी जो कि एक समाज सेवी हैं और प्रसिद्ध व्यापारी हैं भिवानी के, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और जैसे नंदी साल सेवा दल के द्वारा एक स्वामणी का आयोजन करवाया जाता है, दलिया स्वामणी का आयोजन करवाया जाता है, जिसके लिए कोई शेड की व्यवस्था और कोई कमरे की व्यवस्था नहीं थी। बारिश के मौसम में और धूप में दलिया स्वामणी बनाने में बड़ी दिक्कतें हो रही थी। तो जब ये विषय आया कि भाई इसके निमित्त एक शेड या एक रसोई की व्यवस्था करनी चाहिए, तो परमानंद जी के सामने हमने विषय रखा, तो उन्होंने और उनके परिवार ने इस शेड का निर्माण करवाया। देखिए, आज हमारे भिवानी शहर के दानवीरों ने नंदीशाला के अंदर जो स्वामणी बनती है, स्वामणी के लिए रसोई का निर्माण करवाया। पार्वती रसोई, ये हमारी रसोई का नाम रखा गया, और परमानंद सैनी जी ने इस रसोई के निर्माण में अपना सारा योगदान दिया। हमारे JCI की टीम जो है, अमित जी हैं, हमारे सभी साथी हैं, इस टीम में JCI का जो पूरा हमारा संगठन नंदीशाला को और सभी पूरे शहर के दानवीर नंदीशाला को जीवित करने में लगे हुए हैं। पहले लोग इसे मृतशाला, पशु मृतशाला के नाम से जानते थे, नंदीशाला के नाम से कम जानते थे। आप देखेंगे, आप सबके सहयोग से चारे की पूरी व्यवस्था है, और नगर परिषद का जितना सहयोग बन पाता है, हम सब भी उसमें छोटा छोटा हमारा सहयोग करते रहते हैं। लेकिन अब व्यवस्थाएं सुधर रही हैं। हमारी गौवंश की किसी बीमारी को लेकर के, वो घायल है, उनके उपचार को लेकर के, चारे को लेकर के, रहने की व्यवस्था को लेकर के अब पीछे के नए शेड का निर्माण करवाया गया है। इस प्रकार से हम मिल करके आगे बढ़ते चलेंगे, और मैं मानता हूँ कि हमारे शहर बहुत दानवीरों से भरा है, और सभी मिल करके गौवंश के लिए आगे आएंगे, उनकी सेवा करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।